हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मॉड्यूल 1 चैप्टर 9 दैट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीजनल कोऑपरेशन उसे डिस्कस कर रहे हैं। और इस सेशन में हम वर्ल्ड बैंक के डिस्कशन करेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आईएमएफ, अभी वर्ल्ड बैंक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है कि कौन से दिन कौन से क्लासेस आपकी होंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द जैब कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए। और यहाँ आप देख सकते हो मंडे को एज वेल एज थर्सडे को मेघा मैम की पीपीबी की क्लास एंड निशान सर के एएफएम की क्लास ऑन ट्यूसडे एज वेल एज फ्राइडे। और मेरी आईएएफएस की क्लासेस आपको वेंसडे एंड सैटरडे को जो है अवेलेबल रहेंगे। ये सारे क्लासेस आपको 7 o'clock को अवेलेबल होंगे एंड यू कैन अटेंड दिस। जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर एग्जांपल आज हम वर्ल्ड बैंक डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड हैं वो अलॉन्ग विथ फ्यू एमसीक्यूज जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं। दो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? आईएमएफ एज वेल एज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से एस्टैब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1940s में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 190 कंट्रीज जो है आईएमएफ का पार्ट है, वेराज वर्ल्ड बैंक के 189 कंट्रीज है। तो आईएमएफ कंप्लीटली हम कवर कर चुके हैं, दिस इज डन। इस सेशन में हम वर्ल्ड बैंक का डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मेन मिशन क्या है, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड ऑल्सो टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? तो 1945 में ये देखा गया कि ऑब्वियसली वी नो कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हो गया। तो 1944 में ही ये ब्रेटन वुड्स की जो मीटिंग है वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। एंड देन वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से एस्टैब्लिश किया गया था। आईबीआरडी रिकंस्ट्रक्शन, आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर व्हाट? बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। तो रिकंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था एज वी नो, इन वेयर मेनली वेस्टर्न यूरोप में ये हुआ था। तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करना, जहाँ पर भी वॉर का पूरा इश्यू हुआ था वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इसके साथ बहुत सारे मनी की रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली रिकंस्ट्रक्ट करना है किसी एरिया को, पूरा तबाही हो गई थी वॉर के वजह से, तो वहाँ पर मनी की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से एक बैंक को एस्टैब्लिश किया गया ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ताकि वो हेल्प कर सके। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे आगे जाकर जो है वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा 1956 में। अब हम ये देखेंगे कि आईबीआरडी को एस्टैब्लिश तो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ और भी चार ऑर्गेनाइजेशंस को, ये तो 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड 5, चार ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 5। ये सारे 5 ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाते हैं। तो 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे इन्हें एस्टैब्लिश किया गया, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया। अगेन इसका नाम देखिए क्या है, फाइनेंस कॉरपोरेशन। फाइनेंस का मतलब है ये एक्चुअली थोड़ा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कमर्शियल यानी कि जो लोग प्रॉफिट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रॉफिट से रिलेटेड काम किया जा रहा है। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? पुअर पीपल को लोन देंगे तो मिलेगा, या फिर जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज को लोन देने से मिलेगा। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को लोन देने से मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा जब हम देंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ये मेनली प्राइवेट सेक्टर को केटर करता है, नॉट टू पुअर पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा है आईएफसी का। इंडिया सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर भी इंडिया का ही है, यानी कि जितना भी लोन्स देता है आईएफसी, उसमें से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन्स, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हेल्प, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं आईएफसी के इंडिया के साथ हैं। दैट इज़ द थिंग। हम 1960 में, अरे ये जो कंपनीज है उनका तो हो गया, लेकिन ये पुअर पीपल, पुअर कंट्रीज का क्या किया जाए, उनको भी हेल्प की ज़रूरत है। तो इस वजह से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, आईडीए का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो ये क्या है? डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये मेनली पुअरेस्ट नेशंस, पुअरेस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करता है। पुअर कंट्रीज को किस तरह का लोन चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए, 25 to 40 ईयर्स का लोन। ये लॉन्ग टर्म के लोन्स मेनली कहाँ जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो डेवलप
डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए ये है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है कई बार, और कई सारे ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है। ग्रांट का मतलब क्या है कि पैसे दे दिए और फिर लौटाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे इनिशिएटिव्स है इसके, HIPC MDRA जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। अब ये फाइनेंस किस तरीके से किया जाता है? IDA को लोन देने के लिए IDA को खुद के पास पैसे होने चाहिए ना। कैसे? डोनेशंस के थ्रू, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कोई भी पैसे जो है मार्केट से नहीं उठाता है। IFC एक्चुअली मार्केट से उठाता है, ठीक है। मार्केट से उठाने का मतलब IFC अपने बॉन्ड, शेयर्स या जो भी है वो सब इश्यू करेगा एंड उससे पैसे उठाएगा। बट IDA को कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंबर्स देते हैं। अब इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई फाइट या फिर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में या फिर कुछ कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट का मतलब आप एग्री नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तब क्या किया जाए? तो यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो लेट मी टेल यू, इंडिया इसका पार्ट है, फाउंडिंग मेंबर है, इसका पार्ट है एज वेल एज फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इसका ना पार्ट है ना इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। ICSID क्या है? ये इंटरनेशनल सेंटर है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करने से रिलेटेड। ये मेनली नॉन कमर्शियल रिस्क जो है उन्हें एलिविएट करने के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो डिस्प्यूट्स जब सेटल होंगे तो क्या होगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, मूवमेंट ऑफ मनी है, वो इंटरनेशनली बहुत अच्छे से जाएगा। तो उसे हम नॉन कमर्शियल रिस्क कहते हैं। कमर्शियल रिस्क इज पैसे दिए सेटलमेंट नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ, दैट इज कमर्शियल रिस्क। नॉन कमर्शियल रिस्क इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल एंड वेरियस अदर रीजंस, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इसे 1970 में, अब हमें पता चल गया है कि रिकंस्ट्रक्शन तो हमारा आगे का गोल नहीं है, क्योंकि यूरोप रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है, कई कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं। तो अब हमारा गोल क्या है? एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मेन गोल हो गया एंडिंग पॉवर्टी। अब 1988 में MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया। तो ये MIGA क्या है? ये एस्टैब्लिश किया गया है ताकि जो पॉलिटिकल रिस्क एंड नॉन कमर्शियल जो रिस्क है उन्हें कवर अप किया जा सके विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, बट लेट्स से कोई एक पुअर कंट्री है, उस पुअर कंट्री को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, बट पुअर कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट कौन देगा, कौन इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर? क्योंकि पुअर कंट्री वापस करेगा प्रॉफिट, वहाँ पर वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब डाउट्स होते हैं। तो यहाँ पर MIGA कहेगा कि भाई इनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, लोन्स दो, क्योंकि आई एम गिविंग गारंटी, अगर वो नहीं लौटाते आई विल गिव इट बैक, ठीक है। तो ये गारंटी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से इसे MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहा जा रहा है। तो ये गारंटी जब प्रोवाइड करता है तब हाँ ठीक है, चलो अब हम दे देते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट्स को एडवाइस भी करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। प्रेजेंटली हम ये कह सकते हैं कि जो भी वोटिंग राइट्स है कंट्रीज़ के वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वो सारे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वर्ल्ड बैंक में, तो उतना आपका वोटिंग राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल US सबसे ज़्यादा पैसे देता है वर्ल्ड बैंक को, तो US के सबसे हाईएस्ट वोटिंग राइट्स है। इट रेजेस फंड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट से ये फंड्स रेस करता है। और IDA एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का विच इज़ एक्चुअली गेटिंग डोनेशंस, ठीक है। बाकी सब में भी है, बट देन मेनली डोनेशंस के थ्रू ये IDA चल रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। 1948 में इंडिया की बहुत अच्छी हेल्प की, एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट किया गया था, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने बहुत अच्छे तरीके से उसे जो है फंड किया था। इसके साथ साथ बहुत और भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में आज के डेट में भी कर रहा है। इसके साथ 1957 में एक रेसिडेंट मिशन एस्टैब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक का इंडिया में। 1980s में ग्राम सड़क योजना वगैरह में बहुत अच्छी हेल्प की गई है। तो IMF का डिस्कशन हम कर चुके हैं, अब वर्ल्ड बैंक, तो दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। IMF सिंगल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, मनी से रिलेटेड करेंसी की कमी हो जाती है, अगर पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, फॉरेन करेंसी आपके पास नहीं है, तो ऐसे में हेल्प कर सकता है। इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा। BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेल आउट, जहाँ पर BOP इज वेयर यू डू नॉट हैव द फॉरेन करेंसी टू पेमेंट के लिए, तो वो जब हो रहा है ऐसे में आपको सिचुएशन से निकालने के लिए IMF
देर। और ये रिसोर्सेज जो भी कोटा सब्सक्रिप्शन है उससे इसके रिसोर्सेस इसको जो है फंड किया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेनली हेल्प कर रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इसके द्वारा की जाती है, जो हमने देखा ऑलरेडी आईडिया जिस तरीके से 10 to 25 ईयर्स का लोन्स दे रहा है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हेल्प किया जाता है बाय द आईएफसी। अब हम आईबीआरडी एंड आईएफसी जो है बोरो करते हैं मार्केट से, आईडीए एक्चुअली डोनेशंस इसको मिलते हैं, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct with respect to World Bank. It is a group of 5 international organizations. It helps countries to tide over balance of payment. It helps low income countries with concessional long term loans. IBRD IFC run on member country donations. तो ये तो गलत है, और ये मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने में हेल्प कर रहा है, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक ही सही होना था, ये मुझे 4 बनाना था, बट यस। तो मेन चीज़ है, इट हेल्प्स लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज 5 दिया हुआ है, अगर ये 4 दिया होता तो गलत होता है, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ वर्ल्ड बैंक? इंटरनेशनल जस्टिस, पीस कीपिंग, जीरो पॉवर्टी, या फिर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? बहुत ही आराम से आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है 8146207241 पर कॉल करके ज़रूर आप पूछ सकते हो। hello@edutap.co.in पर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो अपनी क्वेरी से रिलेटेड। यू कैन ऑल्सो सेंड फीडबैक ऑन दिस मेल, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक दे सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।